सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग, लेकिन कहते हैं ना एक दूसरे की खुशी के लिए बोलना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है, ये सब मार्केट्स में बेहतरीन मौके देगा बाजार नीचे के स्तरों पे आपको। दिक्कत है, गिफ्ट निफ्टी 350 पॉइंट दबाव, 1.25% कमजोर खुलने के इंडिकेशन दे रहा है भारतीय बाजारों के। पूरे ग्लोब का यही हाल है, पूरा एशिया ऐसे ही पेन में है और यूएस के मार्केट तो हमसे ज्यादा दबाव झेल के गए हैं कल। खैर उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, 2.5 से 3.5% का दबाव था यूएस के तीनों बेंचमार्क्स पे। और पावेल साहब और उनकी एफओएमसी टीम ने 25 बेसिस पॉइंट्स कट तो अनाउंस कर दिए। थोड़ा रोते गाते कट अनाउंस करे और आगे की ट्रेजेक्टरी सब गड़बड़ा गई। भाई पहले सब बोल रहे थे 4 बार और कटेंगे 2025 में, अब जो नया डॉट प्लॉट आया है, यानी कि सबकी एक्सपेक्टेशंस की मैपिंग जो है वो कहती है 2 ही और कटेंगे 2025 में। और इस बीच ट्रम्प साहब भी आ रहे होंगे, स्थिति और वोलेटाइल होगी। तो यूएस में जो एक्सेसेस आए थे ट्रम्प साहब के बाद वो लद रहे हैं, वही ठंडे पड़ रहे हैं। वहीं पहुंच गया बाजार जहां पे वो इलेक्शन का वर्डिक्ट उनके यहाँ आया था। तो मोटा मोटी ठीक है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में है, लेकिन यूएस में ऐसा होता है तो ग्लोब की दिक्कत हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम अपना हाउस इन ऑर्डर ले आए, ग्रोथ वापस ले आए, दिखा पाए, तो आएंगे फुप्पा सारे यहीं पे फिर लौट के। ये अच्छी बात है वैसे सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी ग्रोथ भी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई इसी बीच में। वीरो तगड़ा गैप डाउन है भाई साहब, क्या करा जाए? देखिए आशीष, अगर हमने आज भी कंसिडरिंग एक्सपायरी लेटर हाफ में कोई पुल बैक नहीं दिया अगर, तो एक बात तो आप मान के चलिए कि 200 डेमा टारगेट पे है और वो प्लेस्ड है करीब 23,704-720 के जोन में। हालांकि आज के सेशन में, क्योंकि हम, आप याद रखिएगा, हम 24,700 से गिरते हुए आ रहे हैं, 24,700, 600, 500, 400, 300, कल 200। तो हमारे लिए जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एज पर द स्टैट्स क्लस्टर खुला हुआ था, अगर ये एक नॉर्मल वीक ओपनिंग भी होती तो करीब 24,010 तो खुला हुआ था। मेरे ख्याल से यूएस मार्केट का ये तड़का हमारे लिए 23,800 का जोन खोल रहा है। बट मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप कल शॉर्ट थे तो फर्स्ट इंस्टेंस में शॉर्ट को कवर करना कोई गलत नहीं होगा। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अब हायर लेवल से फिर मिलेगी, और कब तक? जब तक कि आपका लास्ट एज 24,300, 24,200 इंट्राडे में रीगेन नहीं हो रहा है, तब तक मिलेगी। सिंपल फंडा आशीष है। शॉर्ट के लिए भी मौके अच्छे चाहिए होते हैं, ये नहीं कि आपने किसी भी लेवल पे कर दिया। कल खूबसूरत शॉर्ट था 24,404 पे 20 डे में, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। एक सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद अपने शॉर्ट्स को कवर करिए और लेवल्स नोट करके रखिए। बस हाई लेवल्स पे मिले अपॉर्चुनिटी तो कुछ देखेंगे। बाकी मेरे को लगता है आशीष 23,700, 720, 750 200 डे में खुल गया है कंसिडरिंग यूएस मार्केट प्राइस परफॉर्मेंस। बाप रे। चलिए, अच्छा आज के स्टॉक्स शुरू के तो ऐसे हैं बेचारे, ना लेना ना देना, लेकिन ग्लोबल क्यूज हैं ऐसे कि थोड़े से लग जाएंगे ऐसा लगता है। फेस करेंगे हीट थोड़ी सी बैंक्स, थोड़ा सा आईटी। बैंक्स में मैं सिर्फ आईसीसी बैंक के साथ लाल में जा रहा हूँ, पर मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड जब आप इस तरह का प्रेशर झेलने वाले हैं तो सब बैंक थोड़े से करेक्टिव मोड में होंगे आज। कोई रीज़न नहीं है, हो सकता है, और अच्छी पेडिग्री है सबकी सब, और हो सकता है ये एकदम से जो गैप डाउन दिखा रहा है उस गैप डाउन के बाद तस्वीर बदले, तो इसमें लाल में जाने का मतलब भी नहीं है। मैं तो सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि पॉकेट दबाव में रहेगी। इससे थोड़ी सी ज़्यादा शेड दबाव में आईटी हो सकता है, क्योंकि यूएस में रेट कट के समीकरण बिगड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी दिक्कत कर रही है, ऐसा पावेल साहब कह रहे हैं, और ट्रम्प साहब के आने के बाद तो और वो इन्फ्लेशन का भूत और सताएगा हम सबको। तो ये थोड़ा सा समीकरण जो पहले प्राइसिंग कर रहे थे कट शुरू होने से, आईटी थोड़ा सा आईटी के लिए धक्का है, ये अमेरिका इंक के लिए धक्का है, तो आईटी के लिए थोड़ा सा धक्का है। तो मैंने अब इसमें कोई सा भी उठा के बात कर लेता, लेकिन ऐसे ही रख दिया इंफोसिस और विप्रो, जिनके एडीआर्स भी थोड़ा सा क्यों दे देते हैं अपने को, तो इनको लाली लेके चलते हैं आज के लिए। विरुद्ध 3 हो गए, बड़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए आपने 3 है। मैंने कहा आपको भरपूर मौका दिया जाए। नहीं, भरपूर मौका क्या, देखिए मौका नीचे लेवल्स पे तो मिलेगा नहीं अब, है ना। और नहीं बोलने का मौका दिया जाए, बोलने का। ठीक है, चलिए बोलता हूँ आज मैं, है ना, तबीयत से बोलता हूँ। देखिए क्या था, कुछ वीक स्ट्रक्चर्स थे, है ना, वीक स्ट्रक्चर्स थे जिनमें हमें बीते 15 दिन में एक शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट देखा, लेकिन मूलभूत रूप से वो शॉर्ट ही थे हायर लेवल्स पे।
अब लेवल्स नोट करते चलिएगा। देखिए एस्ट्रल कल इसने एक बार फिर सरेंडर कर दिया, पहला स्टॉक। कल 20 डेमा की जो स्लिप हुआ, 20 डेमा ऊपर प्लेस नहीं है, इसका नीचे प्लेस्ड है, उसको सरेंडर कर दिया। इसमें वीकनेस कहाँ तक परसिस्ट करेगी? देखिए 1802 पे कल क्लोज हुआ, मेरे ख्याल से अब जो 1761 का क्लस्टर इसमें खुला हुआ है, अगर वीकनेस परसिस्ट करती है, हमें नहीं कोई भी नेगेटिव व्यू रखना है इस स्टॉक पे अगर ये 1818 और 1820 का लेवल रीगेन कर जाए, जहां पे इसके कुछ दूसरे एवरेजेस प्लेस्ड हैं। सो 1820 जो वीकनेस परसिस्ट करेगी, इन दैट केस 1760 इज ओपन एनी टाइम, और ये वो जोन है 1760 जहां से 22 नवंबर को एक थ्रस्ट आया था। एस्ट्रल, भारत फॉर्ज देखिए ऑटो स्पेस में, और ये पूरा का पूरा ऑटो इंसुलरी स्पेस काफ़ी बुरे स्थिति से गुजर रहा है। कल भी शॉर्टिंग हुई 1306 पे, अगर आप देखें तो क्लोज हुआ, और ये डे लो के क्लस्टर पे, मैं ऑटो में और भी बहुत कुछ पे आऊँगा, डे लो के क्लस्टर पे क्लोज हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि 1281 और 1270 इस जोन में खुला हुआ है इसका। ये करीब नवंबर 3rd वीक का स्विंग लो है, उस पर नज़र रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव व्यू यानी शॉर्ट कवरिंग कब आएगी इसमें? वो आएगी जब ये करीब 1340 से 1360 के ऊपर निकले, तो 1340 तक ऊपर अगर ये खुल भी जाए तो वीकनेस परसिस्ट करेगी, एंड 1260 इज ओपन फॉर एनी टाइम। और एक कोल इंडिया, आशीष यकीन मानिए, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, PSUs में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, स्पेशली ये कोल इंडिया, गेल और ये आपका NTPC। कोल इंडिया में एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन है, जहां पे इसने एक तो फ्लैग का ब्रेकडाउन दिया, साथ ही साथ 6 फरवरी 2024 यानी मोटा मोटी 2024 का पूरा बेस वायलेट कर दिया। इसमें जो नेक्स्ट क्लस्टर खुला है वो है करीब करीब 370 का, जो कि हमारा जनवरी 16 मतलब इस साल का एक ब्रेकआउट पॉइंट भी था, तो उस पर नजर रखिएगा। मेरे 3 स्टॉक्स हो गए आशीष वीक। मैं जल्दी जा रहा था इसलिए कि वो आपने एक चार्ट बोली थी दिखाएंगे, अपन लोग देखने वाले थे, पर अब तो खैर टाइम ही हो गया। अगले पे चला जाए, एशियन पेंट्स लाल में रखते हैं। इस बेचारे के स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं वो तो अपनी जगह हैं, कल कुछ रेजिग्नेशंस भी अपडेट आ गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता। सीनियर मैनेजमेंट के कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो जहाज से सब कूद के जा रहे हैं, गड़बड़ है। एशियन पेंट्स लाल रख दिया। JSPL को लाल मैं रख के चल रहा हूं क्योंकि कल आपने NMDC की धुलाई होती हुई देखी थी, 6% गिरा था NMDC में, कल 6-7% ऐसी कुछ गिरा था कि कर्नाटका सरकार आयरन और माइनिंग की ड्यूटीज बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। NMDC आयरन और माइनिंग का राज्य है, शेषक हुआ छोटा पार्ट है ना, तो और पास ऑन होगा, तो पास ऑन होना है तो, और ऐसा भी नहीं कि NMDC से माल नहीं खरीदेंगे लोग, पास ऑन होना है तो JSPL और बाकी जो जिनकी इनपुट है वो आयरन और, उनके लिए सरदर्द ज़्यादा है। मेरे को लगता है बाकी कस्टमर्स को उसके रडार पर रखिए, JSPL को रडार पर रखिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स कल की बोर्ड मीट में वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ये सब अपडेट्स आ रहे थे। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि वो कैपेसिटी केपेक्स पे खर्च के लिए जो राइट्स इशू लेकर आने की तैयारी हो रही थी उसे रद्द कर दिया है, और उसकी जगह प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स होंगे फंड रेजिंग के लिए, तो ये ज़्यादा इंकरेजिंग विकल्प चुन लिया इन्होंने, इसलिए मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल को रख तो ग्रीन दिया। आप लोग वॉच आउट करेगा, आज मूड ऐसा है नहीं बाजार का, विरुद्ध 6 हो गए। ओके 6, अब अगले 3 मेरे यहाँ पर। और देखिए कल फार्मा में स्ट्रेंथ थी, और सही मायने में फार्मा का चार्ट, निफ्टी फार्मा और निफ्टी फार्मा की मतलब स्टॉक्स की प्लेसमेंट अच्छी है। देखिए खुलने के बाद रीड कीजिएगा डॉक्टर रेड्डीज़ को, इसको मैंने हरी साइड पे प्लेस किया है। कल इसने अपने लास्ट टू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल म्यूचुअल टेस्ट किया, जो इंटरडे हाई था कल। अगर ये स्टॉक मतलब परसिस्ट 1265 के ऊपर कर रहा है स्पॉट में, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। इन दैट केस अगर ये 1280 के ऊपर निकलना शुरू करे आशीष, तो कम से कम नहीं तो 1320 का क्लस्टर यहाँ पे खुला हुआ है डॉक्टर रेड्डीज़। उसके बाद एक्साइड अगेन, ऑटो इंसुलर स्पेस, बैटरी स्टॉक्स वीक पड़ते हुए एक्साइड ने कल अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल टेस्ट किया। यहाँ पे अगर ये 440 नीचे स्लिप करे तो शायद इसमें 422 का क्लस्टर खुला हुआ है, जो कि हमारे स्विंग लोज हैं 3rd वीक ऑफ नवंबर के। और लास्ट स्टॉक अगेन फ्रॉम फार्मा, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है। ग्रेनुअल्स एक कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायसेस स्टॉक में हो रहा है, और इस जोन के हायर क्लस्टर पे कल बंद हुआ। अब वेट कीजिएगा, आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स आई थिंक 585, या तो वहाँ डिप मिले, या फिर ये 598 और 600 के जोन को ऊपर क्रॉस कर जाए। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आशीष और मैंने 6 विकल्पों को यहाँ पर अपने स्क्रीन पर रखा है। यकीन मानिए इट्स बहुत डिफिकल्ट सेशन है ये,
और अभी चार और डिफिकल्टीज आपके साथ शेयर करनी है। हाजिर होते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से, और कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। और अगला मेरा जो स्टॉक है जिसको मेंशन कर रहा हूँ वो है आदित्य बिरला फैशन। वीकनेस है, क्या बात कर रहा था कुछ देर पहले आशीष से कि शॉर्ट कवरिंग का एक दौर आया लेकिन हायर लेवल से शॉर्टिंग फिर विजिबल है। कल इसने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया। इस बार हमने टेंडेंसी देखी है स्टॉक्स की, वो 200 डे के नीचे भी करीब महीना भर सस्टेन कर रहे हैं और बड़े डाउन स्विंग दे रहे हैं। ये अगर परसिस्ट करता है 295-97 के नीचे तो इसमें वीकनेस आएगी, और जो नवंबर थर्ड वीक के स्विंग लो थे 284, 281 वो रिविजिट होने के चांसेस हैं। हीरो मोटोकॉर्प मैंने कल भी नेगेटिव साइड में प्लेस किया था। कल ये डे लो पे क्लोज हुआ, प्लस ये कल क्लोज हुआ है 8 मई 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। शॉर्टिंग यहाँ पर भी काफ़ी फर्दर हुई है, 1.25% OI बिल्डअप हुआ है। बट यहाँ पे जो नियरेस्ट क्लस्टर जहाँ पे लग रहा है जा सकता है वो है करीब 4200 का, जो कि अप्रैल 2024 का स्विंग लो है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये 4440, 4450 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे स्पॉट में। उसके बाद ICICI लोम्बार्ड एक नेगेटिव क्लोज, सारे एवरेजेस अदर देन 200 डेमा उसके नीचे क्लोज हुआ है। कल शॉर्टिंग हुई है, 0.24% बिल्डअप हुआ है, और इसका 200 डेमा प्लेस्ड है करीब 1820 के आसपास, वहाँ तक का डाउन साइड लग रहा है। शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब ये 1910, 1920 के ऊपर चलना शुरू करे। और मैरिको, जिसको मैंने अपनी टीम में 2 दिन से पिक किया है कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ, कल भी डे हाई पे क्लोज हुआ, सारे एवरेजेस के ऊपर 5 दिन से क्लोज आ रहा है। अच्छी बाइंग थी यहाँ पर, नजर रखिएगा। अगर 642 के ऊपर सस्टेन करे तो अगेन प्रिपेयर फॉर ए स्विंग ऑफ 18 रुपीज टुवर्ड्स 660। आशीष, इप्का लैबोरेटरीज, कल इसकी प्रमोटर उषा चंदुरकर ने 40 लाख शेयर्स बेच दिए। डॉम्स इंडस्ट्रीज इसका जो प्रमोटर है FILA, वो और अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। लाल में दोनों स्टॉक्स हैं। शॉपर स्टॉप कल सुबह बता रहे थे अपन लोग कि लास्ट ट्रेड हुआ ब्लॉक विंडो में। अपडेट आ गया है, अमेजॉन ने माल छोड़ा था। टाटा म्यूचुअल, कोटक म्यूचुअल, मॉर्गन स्टैनले, टर्नअराउंड अपॉर्चुनिटीज फंड, 361, इन सब ने खरीदारी करी है। और एक आइशर मोटर्स को लाल ले जा रहा हूं। ट्रम्प साहब की एक और मारा लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वीरू, उसमें उन्होंने फिर धमकी दी है, भारत और ब्राजील बहुत टैरिफ चार्ज करते हैं, इन पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। अभी फिर कह दिया उन्होंने। मेरे दिमाग में वही इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड आई और वो हार्ले डेविडसन का जमाना लौट के आया। मेरे को लगता है आइशर मोटर्स को लाल रखते हैं इन सब डेवलपमेंट्स पे। 10 स्टॉक्स पूरे, 10 दोनों के स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में, और ये टीम्स आपके स्क्रीन पे पेश करेंगे। आशीष शर्मा, मेरी टीम इस प्रकार से रही। देखिए आज नेगेटिव प्लेसमेंट बहुत सारी हैं, और सबसे ऊपर मैंने शुरुआत की है एस्टेल, और पूरा ऑटो बास्केट काफ़ी वीक है। इसमें हीरो मोटोकॉर्प, भारत फॉर्ज में वीकनेस है, कोल इंडिया, PSUs में काफ़ी हैमरिंग यहाँ पे हुई है, की एवरेजेस टूट चुके हैं। फार्मा में स्ट्रेंथ है, डॉक्टर एडीज, ग्रेनुअल्स और एक मैरिको को पुल बैक के लिए लॉन्ग साइड पे पिक किया है। आशीष, ओके, मेरे 10 की टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी। किसी न किसी वजह से लाल हरे, कुछ तो ग्लोबल संकेतों के चलते लाल कर दिए। ICICI बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, एशियन पेंट्स, JSPL, इप्का, डॉम्स, आइशर लाल में, ज़्यादा ही लाल हो गए हैं, लेकिन खैर मूड ऐसे ही है। बोरोसिल, शॉपर स्टॉप ग्रीन में है, पर आई डाउट ये देखते हैं बाजार के मूड के सामने कितना टिक पाते हैं। लेकिन ये 10 स्टॉक्स आज के